वाह वाह। आप बेड़ई और आलू की सब्जी, वाह आज तो दिन बन गया। जी हाँ, ये है आगरा का फेमस स्ट्रीट फूड बेड़ई और आलू की सब्जी। इसे एक बेड़मी भी बोला जाता है, लेकिन बेड़ई के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो चलिए बिना स्किप किए हुए फटाफट से बनाते हैं ये स्ट्रीट फूड जो बहुत ही पॉपुलर है। इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप उड़द की दाल ली हुई है, जिसे मैंने सोख नहीं किया है, ऐसे ही ली हुई है मैंने। और इसको अच्छी तरह कपड़े पे डाल के पोंछ लिया था, और उसके बाद में इसको मैं यहाँ पर ब्लेंड कर ले रही हूँ। देखिए ग्राइंड कर लिया है, तो ये अच्छा जैसा हमें चाहिए इसका वैसा पाउडर बन गया है। थोड़ा दाल के दाने हैं इसमें, देखिए इस तरह दरदरा पाउडर इसका बन गया है। अब इसे साइड में रखते हैं और एक बढ़िया सा इस सब डिश की जान मसाला बनाते हैं। या 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और फिर मैंने जीरा लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है, और 5 लाल मिर्च डाली है, और सौंफ डाली है। और इसको फटाफट से ब्लेंड कर लेते हैं। ये इस डिश की जान है ये। तो इस मसाले में से मैं 2 चम्मच से अलग निकाल लेती हूँ। इसे हम सब्जी में यूज़ करेंगे और बाकी मैं अलग रख देती हूँ। अभी हम कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डाल के अब हम ये दाल को तैयार करेंगे। तो ये हमने जो मसाला भी बनाया था, सबसे पहले यही मसाला डाला और इसको फटाफट से फ्राई कर लेंगे। इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए। इसमें थोड़ी हींग डाल दिए, आधा टीस्पून, क्योंकि हींग बहुत ज़रूरी होती है। उड़द की दाल है और डाइजेशन के लिए हींग बहुत अच्छी होती है। और देखिए दाल को हम फटाफट फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छा कलर भी आ रहा है। इसमें हरी मिर्च डाली है मैंने 4, और ड्राई जिंजर पाउडर डाला है, क्योंकि मेरे पास आज अदरक नहीं थी तो मैंने जिंजर पाउडर डाला है। अगर आपके पास अदरक हो तो अदरक डाल दीजिएगा। देखिए दाल हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें मसाले ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ मैंने हल्दी डाली है आधा टीस्पून, रेड चिली पाउडर डाला है आधा टीस्पून, अमचूर 2 टेबल स्पून डाला हुआ है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए आप। और यहाँ मैंने कसूरी मेथी डाली है हाथ से क्रश करके, ताकि फ्लेवर बहुत गजब का आए। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और अच्छी तरह से हम इन्हें कुक कर लेंगे। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये 1 कप मेरी दाल थी, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेंगे। और देखिए कितनी गजब हमारी दाल तैयार हो गई है। एकदम लग रही है ना लाजवाब, और खुशबू तो इतनी कमाल आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये तो जब आप बनाएंगे तभी पता चलेगा। अब दाल साइड में रख देते हैं ठंडी होने के लिए। चलिए हम यहाँ आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आटा लिया है 4 कप, और 2 कप उसमें सूजी डाली है, जिससे हलवाई वाला टेक्सचर आ पाए उसमें, ना बिल्कुल दानेदार बने हमारी बिड़ई। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 कप सूजी ली हुई है। और यहाँ थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये अजवाइन डाली है हाथ से क्रश करके, और कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये भी हाथ से क्रश करके डाली हुई है मैंने। और यहाँ नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने लगभग 1 टीस्पून डाला हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितना मटेरियल हो उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मोइन के लिए हम ऑयल ले रहे हैं, तो मैंने 6 स्पून ऑयल लिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमारी सूजी 2 कप थी, तो हमें उसका तिगुना लेना है 6 स्पून। और इसे मिक्स करके देखिए इस तरह से अगर बाइंड हो रहा है तो मतलब मोइन हमारा ठीक है। अब यहाँ सेमी हॉट वाटर से मैं इसे डो बना लूँगी, ताकि सूजी हमारी फटाफट से फूल जाए, इसलिए हमने सेमी हॉट वाटर लिया है। और इससे मैं इसका डो बना रही हूँ। और देखिए इसका कितना अच्छा डो बन के तैयार हो रहा है। देखिए कितना गजब बना है, और कलर कितना निखर के आया है इसका। देख के ही मन में लग रहा है कि हाँ कमाल बनने वाला है। और देखिए डो बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा। हमने बहुत डो को हार्ड नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना है रोटी जैसा, ताकि थोड़ा थिक हो जाएगा जब सूजी फूल जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी के लिए मैंने यहाँ पर दो तेजपात के पत्ते लिए हैं। इनको मैंने पीसेस में कट कर लिया, लंबे थे। 4 लौंग और आधा चम्मच मैंने यहाँ मेथी लिया। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा भाई, स्ट्रीट फूड है तो खड़े मसाले तो होंगे ही होंगे।
अब हम इसमें यहाँ पर जो हमने वो मसाला तैयार किया था ना, वो मसाला डालना है हमने। पहले मैंने यहाँ 2 टमाटर डाले हुए हैं, उसके बाद में मसाला डाल दिया। 2 टमाटर मैंने फाइन चॉप करके डाले हैं। स्ट्रीट फूड जैसा लुक भी तो आना चाहिए और टेस्ट भी आना चाहिए, क्रंच दिखना चाहिए टमाटर का। देखिए कितने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं टमाटर, ऑयल रिलीज़ कर दिया टमाटर ने और मसाला भी फ्राई हो चुका। अब हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं आधा टीस्पून, और आधा टीस्पून मैंने मिर्च डाले। कई जगह हमें यूज़ करना है, इसलिए मैं आधा टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। और मिर्च बहुत संभाल के डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून डालिए। इसमें बेड़ई में हरी मिर्च डाली जाती है इसी तरह से कट करके, तो यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च डाली है इसी तरह से लंबी लंबी कट करके, और इसको भी हम मसाले में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा इसी तरह से डाली जाती है। और कई बार मिर्च यूज़ हो रही है तो मिर्च को आप प्रॉपर अपने हिसाब से डालिएगा। अब यहाँ मैंने बॉइल्ड आलू लिए हुए हैं, उनको इस तरह से हाथ से मसल के डाल रही हूँ, हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। और यहाँ ये इसके चंक्स नहीं दिखने चाहिए आलू के, इनको हम फ्राई करेंगे आलू को इस तरह से। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी पतली होती है और रखने से थिक भी हो जाती है। और हम इसे इसमें नमक ऐड किया है सब्ज़ी में टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला ऐड किया है मैंने। और ये सब्ज़ी की जान है। ये कच्चे आम को मैंने पेस्ट बनाया है, आधा कप है। 1 आम लिया था मैंने, कच्चा आम ही बोलते हैं जिसे, कैरी बोलते हैं वो। आप इसकी जगह अमचूर भी ले सकते हैं और नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो। और यहाँ मैंने धनिया पत्ती डाली है। इसे चलाते हुए हम आलू के जो चंक्स हैं उनको हम मैश कर देंगे। चलिए सब्ज़ी तैयार है, साइड में रखते हैं। अब हम आटा और दाल देख लेते हैं। दाल हमारी ठंडी हो गई है, आटे ने भी बहुत रेस्ट कर लिया। चलिए इसे जगा लेते हैं हम। देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स इसके बना लेते हैं। देखिए इस साइज़ की हम बॉल्स बना लेंगे ताकि हम बेड़ई अपनी तैयार कर सकें। इस साइज़ की हमने बॉल्स बना लिए। अब बॉल्स बना के हम इनको बेलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो एजेस है, एजेस पे हमें इसे पतला बेलना है और बीच में थिक रखना है इसको। एजेस इसकी बहुत पतली होनी चाहिए ताकि जब हम उसको फिलिंग करें तो एजेस बीच में हो जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको समझा देती हूँ। इसको इस तरह से करेंगे हम तो ये एजेस सारी बीच में आ गई ना, तो बीच में तो ऑटोमेटिक थिक हो गया, तो ये दोनों साइड थिक हो गया। अब हम इसको इस तरीके से बहुत ही जेंटल हाथों से बेलेंगे। और बेलने के बाद में ये जो दाल दिख रही है ना, ये दाल दिखनी चाहिए, क्योंकि दाल दिखती है, दाल का टेस्ट आता है, तभी अच्छा लगता है। इसी तरह से हम इसको बेल लेंगे और बेल के ये मैं दूसरी वाली आपको दिखा रही हूँ बेड़ई। इसकी भी एजेस मैंने पतली रखे हैं, इसको फिल किया है। सेम प्रोसेस से बेलेंगे। इसको इस तरह से समेट के हमने इसको फिलिंग कर दिया और इस साइड इस तरह से करके और हम इसको बेल लेंगे। सेम प्रोसेस से बेलना है दोनों को। और इसी तरह से मैंने अपनी सारी बेल कर रख ली है बेड़े। और अब हम ऑयल डाला हुआ है फ्राई करने के लिए, और इसमें हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से हम डालते जाएंगे। और देखिए क्या गज़ब फूल रहे हैं हमारे बेड़े, और कितनी गज़ब लग रहे हैं। और खुशबू तो इतनी कमाल आ रही है, लाजवाब। पूरा किचन भर गया है खुशबू से, इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है। देखिए कितनी गोल्डन फ्राई हुई है और कितनी गज़ब लग रहे हैं। दोनों साइड से कितनी गोल्डन फ्राई हुई है। चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक और मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से देखिए इसको भी हमने डाला और इसी तरीके से हम ऑयल इसके ऊपर करेंगे दोनों साइड से। और इसको हम ऑयल को करके इसी तरह से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। देखिए ये भी फूल गई और कितनी गोल्डन और कितनी प्यारा सा कलर आया है। हाँ, इसके टेस्ट के चक्कर में आप टेस्ट के साथ साथ टेस्ट का मज़ा तो लीजिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर तो आप करेंगे, और कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से देखिए हमने अपनी सारी बेड़े सेक लिए और किसी में भी ऑयल बिल्कुल नहीं आया है। देखिए इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता है, ये ऑयल फ्री बोल सकते हैं इसको। ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता है इसमें। मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए
क्या कमाल दाल भरी हुई है अंदर, गजब लग रही है ना। तो अगर आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत पसंद आई है तो फिर मुझे कमेंट ड्रॉप कीजिए और आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए आगरा का स्ट्रीट फूड बेड़ई और आलू की सब्जी। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।